पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर हैं। जयवीर सिंह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे। घोसी विधानसभा उपचुनाव में दारा सिंह चौहान की हार पर जयवीर सिंह ने कहा कि एसपी से अपनी जीती हुई सीट बरकरार रखी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ता है। उन्होंने कहा, हम घोसी में मिली हार की समीक्षा करेंगे और दावा किया 2024 में यूपी की 80 सीटें जनता बीजेपी की झोली में डालने का काम करेगी। ये समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीट थी जो वो बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। हमारा प्रयास था कि ये चुनाव राज्य और केंद्र की उपलब्धियों, सरकारों के परफॉर्मेंस के आधार पर हों, लेकिन स्थानीय स्थितियों, परिस्थितियों के आधार पर चुनाव हुआ और निश्चित रूप से सपा अपनी सीट को बचाने में कामयाब हुई। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष हमेशा जब हारता, कल ये चुप हैं, लेकिन हारता है तो भारत निर्वाचन आयोग ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, प्रशासन ने हरा दिया। और घोसी उपचुनाव में एसपी उम्मीदवार की जीत के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने देर रात होर्डिंग लगाई गई। ओम प्रकाश राजभर को लेकर यह होर्डिंग लगाई गई जिस पर लिखा था, सभी दल सावधान, ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस हैं। हालांकि बाद में रात के वक्त से हटा लिया गया। एसपी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव आशुतोष सिंह ने यह होर्डिंग लगवाई थी। ललितपुर की मेहरौनी कोतवाली पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। जॉइंट ऑपरेशन में 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 64 किलो गांजा और बोलेरो कार बरामद की गई है। बरामद गांजे की कीमत 18 लाख रुपए है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। और खबर कानपुर देहात से है। मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक नवजात बच्चा मिट्टी में दफन मिला, जिसकी जानकारी मिलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। खेत से चारा लेकर लौट रही महिलाओं ने बच्चे को देखा और उसकी जानकारी गांव में दी। उसके बाद बच्चे को मिट्टी से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां मासूम का इलाज जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे का जन्म 7 घंटे पहले हुआ है। फिलहाल मूसानगर पुलिस को यह जानकारी दी गई है और पुलिस बच्चे के माता पिता को ढूंढ रही है। आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वो दिन आ गया है। भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। भारत मंडपम विदेशी मेहमानों से गुलजार है। भारत मंडपम पहुंचे मेहमानों का पीएम मोदी ने स्वागत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पीएम मोदी ने वेलकम किया। बाइडेन को पीएम मोदी ने कोणार्क के सूर्य चक्र के बारे में जानकारी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा का पीएम मोदी ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा का स्वागत किया। तो G20 सम्मेलन में महाशक्तियों का कुंभ लग चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी मेहमानों का राष्ट्राध्यक्षों का किस अंदाज में स्वागत किया, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील, मॉरिशस से लेकर बांग्लादेश और जापान के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत प्रधानमंत्री मोदी ने किया। देश में इन दिनों भारत बनाम इंडिया का विवाद चल रहा है। G20 की बैठक में भी यह दिखाई दिया। पीएम मोदी जहां बैठे हुए थे वहां पर अंग्रेजी में भारत लिखा हुआ था। तो G20 समिट में पीएम मोदी का संबोधन जहां हुआ, उस सीट पर जो आगे जहां पर राष्ट्र का नाम लिखा रहता है, उस प्लेट पर भारत लिखा था। तो एक तरफ पूरे देश के अंदर इंडिया और भारत, देश के दोनों नामों को लेकर एक सियासी बहस छिड़ी है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का जहां संबोधन हुआ, देश को लेकर जो नेम प्लेट लगी होती है उस पर भी लिखा था भारत, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में पीएम मोदी के सामने रखी प्लेट पर इंडिया की जगह अंग्रेजी में भारत लिखा था, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया है। स्मृति ईरानी ने लिखा है, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने
इसी को लेकर ट्वीट किया और लिखा, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने जब संबोधित किया तो उनके आगे जो प्लेट रखी थी जिस पर देशों का नाम लिखा होता है, वहां पर लिखा था भारत, और उसी तस्वीर को ट्वीट किया स्मृति ईरानी ने और लिखा, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। तो G20 में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के दौरान यह तस्वीर निकलकर सामने आई जिसमें देश का नाम उस प्लेट पर भारत लिखा था और उसको ट्वीट भी किया स्मृति ईरानी ने और लिखा, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। G20 शिखर सम्मेलन में पद्मश्री पुरस्कार विजेता दिलशाद हुसैन को भी बुलाया गया। वो विदेशी मेहमानों को अपना हुनर दिखाएंगे। दिलशाद हुसैन ने कहा, हमने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक स्टॉल लगाया था। पीएम मोदी हमारे स्टॉल पर आए और उन्होंने हमारे स्टॉल की चीजें पसंद की। उन्होंने हमारी कला की सराहना की थी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो है लखनऊ के अंदर, वहां पर हमारी स्टॉल लग रही थी। हमारे स्टॉल पर प्रधानमंत्री जी मोदी साहब आए और हमारे स्टॉल पर जो आइटम रखे थे वो देखे अच्छे से, बहुत अच्छे लगे, उन्हें पसंद करे, बोले आपकी कला अच्छी है। ठीक है, उसके बाद हम अपने घर आ गए। स्टॉल जब पूरी और टाइम हो गया तो हमारे पास 3 दिन के बाद फोन आता है कि आपके स्टॉल पर एक ब्लैक कलर का मटका रखा था। मैंने कहा जी हाँ रखा था। तो बोले आप वो भेज दीजिए प्रधानमंत्री जी को, वो पसंद आ गया है और वो आपका मटका जो है जर्मन लेके जाएंगे और वहाँ गिफ्ट देंगे। तो मैंने कहा साहब तो बड़ी खुशी की बात है। और बोले इसके साथ में बिल भी भेज देना। तो मैंने कहा साहब बिल तो नहीं भेजेंगे, अब हम आपने कहा गिफ्ट देने जा रहा है तो हमारी तरफ से भारत को ये गिफ्ट है। ये मैंने इस तरह से उनसे कहा।